आज भी जिंदा है बीते जमाने की एक खूबसूरत मिस इंडिया। हिंदी सिनेमा में 70 और 80 के दशक की बोल्ड और खूबसूरत अभिनेत्रियां थी और पर्दे पर अपने जलवे दिखाया करती थी। मिस इंडिया बनकर इन्होंने देश विदेश में भारत का नाम रोशन किया। ये एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्हें दर्शक बहुत प्यार करते थे। अपनी बोल्ड अदाकारी से सबका दिल जीता करती थी, लेकिन अचानक से ये बॉलीवुड से क्यों गायब हो गई, आज कहां और किस हाल में है और कौन इनके बुढ़ापे का सहारा बनाए, चलिए जानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अपने जमाने की बेहतरीन अदाकारा प्रेमा नारायण की। 70 और 80 के दशक में इन्होंने बॉलीवुड में कई फिल्मों में काम किया। इनकी खूबसूरती के आगे अच्छे हीरोइन फीकी पड़ जाया करती थी। उस दौर में इन्होंने कुछ ऐसे बोल्ड किरदार निभाए जिससे ये फेमस हो गई। प्रेमा का जन्म कोलकाता में 4 अप्रैल 1955 को हुआ था। प्रेमा जब 5 साल की थी तब उनका परिवार कोलकाता से मुंबई शिफ्ट हो गया। अनीता गुहा उस दौर की चर्चित एक्ट्रेस हुआ करती थी जो रिश्ते में प्रेमा की मौसी लगती थी। प्रेमा अपनी मौसी अनीता गुहा से काफी प्रभावित होती थी। उन्हें देखकर सोचा करती थी कि वो भी किसी दिन उनके जैसी ही फिल्म में काम करेंगी। अनीता भी प्रेमा को अपने साथ अक्सर फिल्म के सेट पर ले जाया करती थी और फिल्मी दुनिया दिखाया करती थी। वहीं से प्रेमा के मन में एक्ट्रेस बनने के सपने जागने लगे। उन्हें फिल्मी दुनिया बेहद पसंद आई थी और वो सोचती थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो खुद इन फिल्मी सेट पर काम कर रही होंगी। छोटी उम्र से ही प्रेमा को फिल्म इंडस्ट्री को करीब से देखने और समझने का मौका मिल गया था। वहीं इन्हें डांस से भी खास लगाव हो गया था। 8 साल की उम्र में ही प्रेमा ने कथक और भरतनाट्यम की शिक्षा ले ली थी। उस समय पर भारत में मैथोलॉजिकल फिल्म का ज्यादा चलन था। पुरानी कथाओं को लेकर ज्यादा फिल्में बनाई जा रही थी और लोग इन्हें पसंद भी किया करते थे। तभी एक फिल्म आई संतोषी माँ, जिसमें प्रेमा की मौसी अनीता गुहा ने संतोषी माँ का रोल निभाया था। इस रोल को करने के बाद वो इतनी मशहूर हो गई थी कि लोग सच में उनकी देवी की तरह पूजा करने लगे थे। उस समय पर कोई भी देवी या देवता की फिल्म बनाई जाती तो उसमें एक्टिंग करने वाले कलाकारों को भगवान का दर्जा दे दिया जाता था और लोग सालों साल उन्हें उनके किरदार के नाम से याद करते थे। ऐसा ही कुछ अनीता के साथ भी हुआ। जब लोग उन्हें मां संतोषी का किरदार निभाते देखते तो उन्हें सच में मां संतोषी समझकर पूजने लगते थे। जब प्रेमा बड़ी हुई तो उन्हें बोरीवली के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। प्रेमा बताती है कि उस स्कूल को चलाने वाली नान बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करती थी और वहाँ पर डिसिप्लिन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। शुरू में उन्हें स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन आगे चलकर स्कूल के इसी डिसिप्लिन वाली आदत ने उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने में काफी मदद की। इसी स्कूल में पढ़ाई करते हुए प्रेमा का झुकाव टीचिंग की तरफ होने लगा था और उनका एक्ट्रेस बनने का सपना उनके मन में कहीं दबकर रह गया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने जुहू में टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में दाखिला भी ले लिया था और अब वो पूरी तरह से टीचर बनने की तैयारी करने लगी थी। लेकिन उनकी किस्मत में तो उनके लिए कुछ और ही सोच कर रखा हुआ था। प्रेमा जिस इंस्टीट्यूट में टीचर की ट्रेनिंग दे रही थी वहाँ पर उनकी कुछ सहेलियां मॉडलिंग की तैयारी कर रही थी और कुछ मॉडलिंग किया भी करती थी। प्रेमा को मॉडलिंग काफी अट्रैक्ट करती थी और हमेशा से ही वो मॉडल या एक्ट्रेस बनना चाहती थी। जब उन्होंने अपने साथ वाली लड़कियों को मॉडलिंग करते हुए देखा तो उन्हें लगा कि कम से कम एक बार उन्हें मॉडलिंग करके देखना चाहिए। इसी दौरान उन्हें याद आया कि उनकी मौसी अनीता गुहा ने 1950 के दौरान एक ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया था और इस पेजेंट की मदद से मौसी अनीता गुहा की फिल्मी करियर शुरू हुआ। अपनी मौसी को देखते हुए उन्होंने भी ये डिसाइड किया कि वो मॉडलिंग नहीं, पहले मिस इंडिया के लिए ट्राई करेंगी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसके बाद मॉडलिंग या फिर फिल्मों में अपने करियर को लेकर आगे बढ़ेंगी। अब तो प्रेमा मिस इंडिया कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने की तैयारी करने लगी थी। उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एप्लीकेशन भेजी और उनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया गया। उन दिनों भारत ने मिस इंडिया ब्यूटी प्रेजेंट को फेमिना के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया पार्टनरशिप में ऑर्गेनाइज किया था। प्रेमा को किस्मत का साथ मिला और उनका सिलेक्शन मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट के लिए कर लिया गया। जब उन्होंने इस प्रेजेंट में हिस्सा लिया उनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। जीनत अमान और रीता फारिया पहले ही मिस इंडिया विनर रह चुकी थी। उस समय पर नई लड़कियां जीनत और रीता को किसी भी इंस्पिरेशन की तरह दिखती थी और उनके जैसा बनने की कोशिश किया करती थी। प्रेमा भी उन्हीं लड़कियों में से एक थी जो जीनत और रीता फारिया को अपनी रोल मॉडल मानती थी और उनकी राह पर चलना चाहती थी। शुरुआत में प्रेमा किसी शर्मीली लड़की की तरह नजर आ रही थी क्योंकि उनके लिए सब कुछ नया था और इस दुनिया में वो पहली बार कदम रख रही थी। शुरू में उनका व्यवहार थोड़ा शर्मीला और दबा दबा सा था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने इस राह पर कदम आगे बढ़ाए उनका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। फिल्मों की शूटिंग के चलते प्रेमा को भारत और विदेशों में भी खूब घूमने का मौका मिला। भारत में लखनऊ, पुणे, कोलकाता में उनकी फिल्मों की शूटिंग काफी ज्यादा हुई थी। वहीं उषा उत्थुप, मन्ना डे और महेंद्र कपूर गायकों के जब विदेशों में शो हुआ करते थे तो उनके साथ प्रेमा भी डांसर बनकर विदेश में जाया करती थी। उषा उत्थुप का गाया अरमान फिल्म का गाना रंभा हो दरअसल प्रेमा नारायण पर ही फिल्माया गया था। इस सॉन्ग पर प्रेमा ने अफ्रीका और अमेरिका के कई देशों में डांस परफॉर्मेंस दिया था। ये गाना उस समय काफी पॉपुलर रहा था और उषा की दमदार और भारी आवाज पर प्रेमा नारायण के शानदार डांस मूव्स ने सभी को दीवाना बना दिया था। इस गाने के बाद प्रेमा जगह जगह पहचानी जाने लगी थी। यही वजह थी कि जब भी इस गाने का कहीं भी परफॉर्मेंस होता तो प्रेमा नारायण को ही इसके लिए बुलाया जाता था। प्रेमा नारायण बताती है कि उस जमाने में लड़कियों को बहुत ज्यादा छूट नहीं दी जाती थी, लेकिन उनके परिवार वाले काफी सपोर्टिव थे तो उन्होंने अपने जमाने के हर दिन को खुलकर जिया था। उनके घर से कभी भी उन्हें ज्यादा रोक टोक नहीं की गई थी। यही वजह थी कि प्रेमा ने अपने फिल्मी करियर को पूरी तरह से बिंदास अंदाज में जिया था। अपने फिल्मी करियर में रहते हुए प्रेमा को घूमने फिरने का बहुत मौका मिला और असल में प्रेमा घूमने फिरने की काफी शौकीन भी थी, इसीलिए उन्हें अपना काम करने में बहुत मजा आ रहा था और अपने काम के जरिए उनका ट्रैवल का शौक भी पूरा होता जा रहा था। अगर प्रेमा की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो उन्होंने राजीव सिंह के नाम के एक शख्स से शादी की थी। राजीव सिंह एक वकील हैं
हैं, प्रेमा जब अपने करियर के पीक पर थी तभी उन्होंने राजीव से शादी कर ली थी। प्रेमा अपने शादी के बारे में बताती हैं कि शादी के बाद उनके लिए फिल्मों में काम करते रहना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया था, क्योंकि शादी करने के बाद घर की जिम्मेदारी और फिल्मों में काम संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल था। वहीं फिल्मों को समय देती तो घर को समय नहीं दे पाती थी, और अगर घर को देती तो फिल्म में काम ठीक से नहीं कर पा रही थी। काम करते हुए उनकी सारी एनर्जी काम पर लग रही थी, वहीं वो अपनी शादी पर फोकस नहीं कर पा रही थी। शुरुआत में तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब उनके बच्चे हो गए तो फिल्मों में काम करना उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो गया था और उनको बहुत ज्यादा मुश्किल लगने लगा था। इसीलिए साल 1999 में फिल्म ये बस्ती है बदमाशों की में काम करने के बाद प्रेमा ने फिल्मों को पूरी तरह से अलविदा कह दिया। आज प्रेमा के दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं और प्रेमा अपने पति राजीव के साथ अक्सर ट्रैवल किया करती हैं और देश विदेश में घूमती रहती हैं। प्रेमा बताती हैं कि उनके हिसाब से अगर आज भी उन्हें कोई एक्टिंग का ऑफर आया तो वो एक बार फिर से फिल्मों में काम करना चाहेंगी और फिर से वापसी कर सकती है, लेकिन आज के जनरेशन के डायरेक्टर्स के साथ उनकी जान पहचान नहीं है, इसीलिए उनके पास ऑफर्स आते नहीं हैं। प्रेमा बताती है कि वो आज भी फिल्में देखने की शौकीन है और उनको आज की फिल्मों में महिलाओं के रोल पहले के मुताबिक ज्यादा दमदार लगते हैं। प्रेमा अब एक रिटायरमेंट की जिंदगी जी रही हैं और अपने परिवार के साथ अपने जीवन को सुखी तरीके से बिता रही हैं। आज प्रेमा 68 साल की हो चुकी हैं और अपने परिवार के साथ बेहद ही खुश हैं।